आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्लीव। तो स्लीव की ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए, स्लीव का ब्लॉक कैसे बनाना चाहिए, आर्म होल की कैसे मेजरमेंट लेनी चाहिए। तो अनेकों चीज़ें जो स्लीव के साथ संबंधित है वो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे मैं पहले बता दूं आपको कि स्लीव की जो शेप है वो कैसे होती है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि स्लीव की जो शेप है वो इस तरह से होती है। तो इसको स्लीव को, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्लीव कैप या क्राउन हाइट। स्लीव कैप या क्राउन हाइट, ये कितना होना चाहिए, समस्या यही बनी रहती है कि ये कितना होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि हमने स्लीव जो है वो अटैच करनी होती है या तो लूज गारमेंट्स में, या सेमी फिट गारमेंट्स में, या बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग गारमेंट्स में। तो तीनों को जो है हम डील करेंगे। तो स्लीव अगर हमने बनानी है लूज गारमेंट्स के लिए तो वो लूज गारमेंट्स में ही लगानी चाहिए। अगर हमने स्लीव जो है लूज गारमेंट के लिए बनाई है और उसको फिटेड गारमेंट में हम अगर फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता कि उसकी फिटिंग जो है ठीक आ जाए। या फिर जो स्लीव हमने काटी है सेमी फिट के लिए या फिटेड गारमेंट के लिए स्लीव कटिंग की है, उसको हम लूज गारमेंट में अगर फिट करने की कोशिश करेंगे तब भी जो है रिज़ल्ट ठीक नहीं आएंगे। तो ये क्या रीज़न है, ये क्या पॉइंट्स है जिनको हमने ध्यान रखना है। तो एक एक करके मैं ये सारे पॉइंट्स जो है डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो लूज गारमेंट्स के लिए जो है क्राउन हाइट जो होती है, ये जो स्लीव कैप होता है, ये स्लीव कैप ये तकरीबन 3 इंच हम रखते हैं। 3 इंच ये हमने रखना होता है स्लीव कैप लूज गारमेंट्स के लिए। ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल मतलब इतना घबराने वाली बात नहीं है कि हमें कैसे जजमेंट होगी। तो ये तो पता चल ही जाता है कि स्लीव जो हमने गारमेंट बनाया है वो लूज बनाया है कि फिटेड गारमेंट बनाया है कि सेमी फिट गारमेंट बनाया है, इतनी तो नॉलेज होगी हमारे को। तो उसके बाद फिर हमने ये जो है स्लीव कैप जो है ये 3 हाइट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक तो हो गया लूज गारमेंट्स के लिए, वो हो गया 3 इंच। तो सेमी फिट के लिए हम रखेंगे 3.25 इंच या 4 इंच, 4 इंच या 3.75 इंचेस, इसके बीच में रहेगा हमारा सेमी फिट गारमेंट्स के लिए। और फिटेड गारमेंट्स के लिए होगा 4 इंच से लेकर 5 इंच तक। इसमें जो हमने फिटेड गारमेंट्स का ये जो स्लीव कैप है ये एडजस्ट करना होता है। तो चलिए अब हमारे को पता चल गया कि हमने कितना ये स्लीव कैप रखना है, किस स्लीव के लिए और कौन से गारमेंट के लिए ये हमने रखना है। इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझना हमने कि जो हम गारमेंट जो जिसमें हमने स्लीव लगानी है वो लूज गारमेंट है, सेमी फिट गारमेंट है कि फिटेड गारमेंट। दुनिया में 3 तरह के ही गारमेंट्स होते हैं। तो इन तीनों गारमेंट्स के अलावा और कोई फिटिंग होती ही नहीं है। जब गारमेंट ही नहीं फिटिंग होती और तो कितना सिंपल हो गया हमारा काम। तो इसलिए ये 3 जो है ये रहेंगे हमारे पास स्लीव कैप लगाने के तरीके। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। स्लीव की ड्राफ्टिंग शुरू करने से पहले हमारे पास ये मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये डायगोनल मेजरमेंट हमने लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी मेजरमेंट आए, मान लीजिए ये 8 इंच आ रहा है, तो फिर हमने जब स्लीव पैटर्न बनाना है तो इस तरह से एक ये सीधी लाइन होनी चाहिए और एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। ये हो गई लेंथ वाली लाइन कि हमने स्लीव जो है 10 इंच रखनी है, 12 इंच रखनी है, 15 इंच, 18 इंच, जितनी भी हमने लेंथ रखनी स्लीव की वो इधर आएगी स्लीव लेंथ। और इस तरह से एकदम से परपेंडिकुलर लाइन जो है बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, इस तरह से सीधी लाइन होनी चाहिए। और ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। तो इस लाइन में अगर हम एक इस तरह से एक लाइन लगा लेते हैं, कहीं पे भी ये लाइन लगा लीजिए आप, ये कोई मैटर नहीं करता कहाँ पे लाइन लगाई है। तो बस इतना अप्रॉक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि ये जो 8 इंच आ रहा है इससे 3-4 इंच एक्सेस फैब्रिक होना चाहिए। और चाहे आप पैटर्न बना रहे हो तो ये लाइन जो है 8 इंच से 3-4 इंच एक्सेस होनी चाहिए, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन। तो इस लाइन पे हमने अब ये मार्क करना है
ये कैप हाइट जो मैंने बताया था आपको, ये मार्क करना है। ये अब 3 इंच होगी या 4 इंच होगी या 5 इंच होगी, इस तरह से हमने ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम 3 इंच वाला कैजुअल गारमेंट्स के लिए स्लीव बनाएंगे। तो 3 इंच जहाँ पे भी 3 इंच आ रहा है वो हमने मार्क कर देना है और सीधी लाइन लगा देनी है। इस तरह से सीधी लाइन लगा देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करना है हमारे को। इस लाइन पे जहाँ पे भी 8 इंच आ जाता है, जहाँ पे भी इधर, जैसे इधर 8 इंच आ गया, इधर मेरे को इधर निशान लगा देना है। तो ये होगी मेरी बेसिक लाइन होगी जिस पे मैंने स्लीव कैप बनाना है। अब ये डिस्टेंस हो गया 3 इंच। ये 3 इंच हो गया कैजुअल गारमेंट्स के लिए, लूज गारमेंट्स के लिए। लूज गारमेंट्स के लिए इतना तो होना ही चाहिए, कैप हाइट जो है इतनी होनी ही चाहिए। तो ये 3 इंच हो गया डिस्टेंस, और ये जो है ये 8 इंच हो गया। ये जो यहाँ से मैंने नोट किया, ये यहाँ से डायगोनल डिस्टेंस ये 8 इंच हो गया। तो अब 8 इंच का आधा जहाँ पे आ रहा है हाफ मार्क कर लेना है। अब फिर हाफ का फिर हाफ मार्क कर लेना और हाफ मार्क कर लेना। इस तरह से हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। पहले तो सबसे पहले हाफ मार्क करना है, फिर उसके बाद फिर हमारा काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। फिर फ्रेंच कर्व के साथ इस तरह से एक बारी हमने इस तरह से ये जहाँ पे हाफ मार्क किया है इधर इस तरह से निशान लगा देना है, इस तरह से आउटलाइन लगा देनी है, और फिर एक बारी फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है। ये ध्यान देना है कि यहाँ से लेके तकरीबन 1 इंच स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए ये 90 डिग्री बनाने के लिए। फिर इसको जो है इस तरह से हमने मार्क कर देना। तो ये हमारा फ्रंट वाला बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्रंट स्लीव ब्लॉक बन जाएगा। तो बैक के लिए हमारे को ये वाली जो लाइन है यहीं से हमें स्टार्ट करना होगा। ये 90 डिग्री ये आ जाता है और इस तरह से ले जाएंगे। चाहे आप ये फ्रेंच कर्व को अब इस तरह ही रख लीजिए। ये हो गया हमारा बैक के लिए। बैक स्लीव का बनाने के लिए हमारे को फ्रेंच कर्व को इस तरह से, ये जो गोल वाला पोर्शन है इसको इस तरह से रख करके इस तरह से बना देना है। ये हमारी बैक वाली स्लीव बन जाएगी। ये बैक हो जाएगा और ये फ्रंट हो जाएगा। तो इसको फिर हमने जितनी लेंथ चाहिए हमारे को 10 इंच चाहिए तो 10 इंच मार्क करके इस तरह से। और जो बाइसेप का मेजरमेंट है, जो बाइसेप हमारा मेजरमेंट है इस तरह से, बाइसेप का मेजरमेंट, ये बाइसेप मेजरमेंट होता है। ये हो गया मोटे का मेजरमेंट, ये वाला जो मेजरमेंट है। तो ये हो गया हमारा बाइसेप का, जहाँ पे हमने स्लीव ओपनिंग रखनी है बाइसेप। ये मेजरमेंट लेकर के ये 14 इंच आ रहा है तो 14 इंचेस का हाफ हो गया 7। तो 7 इंचेस हमने मार्क कर देना, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंचेस मार्क करके, और फिर सीधी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देनी चाहिए हमारे को। तो ये हमारा स्लीव ब्लॉक बन जाएगा। इसको जब हमने अब फोल्डिंग करनी है, फोल्डिंग के लिए 1 इंच अगर फोल्डिंग करनी है तो इस तरह से स्केल रखिए। ये इस तरह से स्केल रखिए, जहाँ पे भी 1 इंच आ रहा है 1 इंच इधर आ गया तो 1 इंच ही इधर आएगा। तो जितना आएगा डिस्टेंस उसको इसके साथ मिला देना, और ये जो है सीधी लाइन लग जाएगी। अब ये फोल्डिंग जो है आराम से हो जाएगी। ये नहीं कि बस ऐसे ही लाइन को बढ़ा दिया हमने, बस इसी तरह हमने बढ़ा, ऐसे नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ये 1 इंच आ रहा है, 1 इंच हमने फोल्ड रखना है तो 1 इंच का फोल्ड यहाँ पे इसका मिरर इमेज आएगा यहाँ पे इसको स्केल के साथ, और फिर हमने सीधी लाइन लगानी है और ये फोल्ड के लिए कपड़ा हो गया। और फिर एक और फोल्ड करना होता है, बिल्कुल वो होगा आधा इंच का फोल्ड। तो इस तरह से पहले हाफ इंच का फोल्ड हो गया, फिर इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से हमने इस तरह से कटिंग करनी होती है। तो
इधर हमने सीम अलाउंस रखना होता है। 1 इंच का सीम अलाउंस आराम से आप रख सकते हैं। तो ये स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब अगर हमने सेमी फिट गारमेंट के लिए स्लीव बनानी है, प्रोसीजर वही रहेगा। पहले हमने परपेंडिकुलर लाइन लगानी है, फिर हमने इस तरह लेंथ वाली लाइन लगानी है, फिर यहाँ से लेकर के कहीं पे भी हमने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। अब क्राउन, ये जो हमने कैप हाइट जो है वो इस लाइन पे मार्क करनी है। पहले हमने 3 इंच मार्क की थी लूज गारमेंट्स के लिए, अब हमने 4 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 इंच मार्क करेंगे। अगर और ज़्यादा फिटेड है तो 5 इंच मार्क करेंगे। तो 4 इंच मार्क करके हमने इसी लाइन के ऊपर, अब ये देखिए सेमी फिट गारमेंट्स के लिए अब एक्शन जो होगा वो सब तरफ से होगा। यहाँ से भी जो है गारमेंट छोटा हो जाएगा और यहाँ से भी ये जो है स्लीव की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। अब हमने अगर सेमी फिट गारमेंट में स्लीव लगानी है तो फिर ये देखिए स्लीव के ऊपर एक्शन किस सब तरफ से पड़ेगा। एक तो यहाँ से गारमेंट जो है वो भी क्लोज टू द बॉडी और पास आ जाएगा, इतनी हो जाएगी। पहले हमारे पास ये लूज गारमेंट था, अब हमारे पास सेमी फिट गारमेंट है, तो नेचुरली यहाँ से भी जो है मेजरमेंट कम होगी, यहाँ से कम हो गई। और यहाँ से जो है यहाँ से भी एक्शन जो होगा, ये स्लीव ये जो लेंथ है ये भी जो है कम हो जाएगी और ये और अंदर को हो जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो आर्म होल है ये भी कम हो जाएगा। ये 8 इंच की बजाय ये हो जाएगा 7.5 इंच रह जाएगा, 7.5 इंच रह गया। और ये थोड़ा सा और अंदर को जाएगा क्योंकि गारमेंट जो है ये यहाँ पे भी एक्शन आएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा बॉडी के, तो ये फिर सेमी फिट गारमेंट हो जाएगा। तो कहाँ से एक्शन हुआ, यहाँ से भी गारमेंट जो है छोटा हो गया, बॉडी के पास आ गया, यहाँ से आर्म होल भी छोटा हो गया और यहाँ से भी ये छोटा हो गया। तो ये जो अब मेजरमेंट लेंगे, अब ये होगी 7.5 इंच। तो 7.5 इंच जो है ये हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब यहाँ से जो हमने ये मार्क करेंगे 4 इंच मार्क कर लिया। कैप हाइट भी बढ़ जाएगी हमारी, ये हो जाएगी अब 4 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा दिया और इस तरह सीधी लाइन लगा दी हमने इस तरह से। और जहाँ पे 7.5 आएगा वो हमने मार्क कर लेना, ये 7.5 वाली लाइन आ गई। बाकी जो ड्राफ्टिंग करने का प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। यहाँ से हमने हाफ मार्क करना है, फिर हमने और हाफ मार्क कर देना है, फिर फ्रेंच कर्व रख करके इसी तरह हमने इसको इस तरह मार्क कर देना और दूसरी दफ़ा 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और इसको इस तरह से मार्क करेंगे। और फिर बैक स्लीव के लिए हमने फिर जैसे ये हमने फॉलो किया, ये वाली लाइन जैसे फॉलो की है, इसी तरह से इधर भी इसी को यही शेप आएगी और फिर यहाँ से सेम यही शेप आ जाएगी। तो ये हो गया सेमी फिटिंग के लिए। और फिटेड गारमेंट्स में ये लाइन थोड़ी सी और अंदर चली जाएगी और ये भी बिल्कुल और पास आ जाएगी, बस यही फ़र्क रहेगा और कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बाकी सारा स्लीव बनाने का जो ड्राफ्टिंग करने का मेथड है वो सेम रहेगा। यहाँ से बाइसेप मेजरमेंट जितना हम टाइट रखना चाहते हैं उतना रख, पहले हमने 7 इंच रखा, अब 6.5 इंच भी रख सकते हैं, बिल्कुल फिटेड भी बना सकते हैं। इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हो गया सेमी फिटिंग के लिए स्लीव की ड्राफ्टिंग। और फिटेड के लिए भी सेम तरीका यूज़ करेंगे। इसको हम 5 इंच बना देंगे और ये और छोटी हो जाएगी, ये यहाँ से भी डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। 5 इंच के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर कम होता जाएगा ना। फिर ये पहले था हमारा ये जो डिस्टेंस था और फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो इस तरह ये डिस्टेंस जो है कम होता जाएगा
और स्लीव कैप जो है ये बड़ी होती जाएगी। अल्टीमेटली जो लेंथ है वो आर्म होल की इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये चेंजेस देखिए क्या आएंगे। पहले हमने क्राउन हाइट ये जो रखी, ये रखी हमने 3 इंच की, और ये जो लेंथ है ये कितनी है 8 इंच की। अब हो गया सेमी फिटिंग। सेमी फिटिंग के लिए ये हो गए 7.5 इंच। अब ये लाइन 7.5 इंच हो गई, और ये यहाँ से ये हो गया 4 इंच हो गया। यहाँ से कम हो गया, यहाँ से बाइसेप मेजरमेंट भी कम हो गया, ये भी कम हो गया सब तरफ से, और ये क्राउन हाइट जो है बढ़ गई, ये हो गई 4 इंच हो गई। अब फिर और अगर हम कम करेंगे तो ये और जो है ये यहाँ से भी फ़र्क पड़ेगा। ये हो गया 7.5 इंच। रेड वाली जो लाइन है ये हो गई 7.5 इंचेस। ये पहले 8 इंच थी, 7.5 इंच रह गई। अब फिर ये और छोटी हो जाएगी, बिल्कुल फिटेड के लिए 7 इंच रह जाएगी। ये यहाँ से 7 इंच रह जाएगी। यहाँ से, और ये और ऊपर हो जाएगा। तो ये जो है ये फ़र्क पड़ेगा फिटेड, सेमी फिटेड और बिल्कुल फिटेड। बिल्कुल फिटेड के लिए अब ये हो गया 5 इंच हो गया। तो इफ़ेक्ट सब तरफ से पड़ेगा, ये ध्यान देना है। ये चेंजेस आएंगे जब हमने लूज फिटिंग स्लीव बनानी है, सेमी फिटिंग स्लीव बनानी है और फिटेड स्लीव बनानी है। एक्शन सब तरफ से होगा, सब तरफ से जो है स्लीव बॉडी के और पास आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये ड्राफ्टिंग का तरीका या मेरे समझाने का तरीका समझ, अगर जैसे भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे आइंदा और फिर उत्साह मिले, इनकरेजमेंट मिले और अच्छा बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट और whatever suggestions you have to give. I shall be very, very grateful to you. Thank you so much.